हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो हमारी ये क्लास है ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की चौथी क्लास होगी। इसमें हम आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जिसमें कि आपके छमाही और तिमाही से संबंधित होंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको दर दे रखी होगी वार्षिक। अगर आपको छमाही दे रखी है या तिमाही दे रखी है, आप वो भी बताने वाले हैं हम। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपको दर तो दे रखी होगी वार्षिक, जैसे कि 10% वार्षिक, लेकिन जो समय दिया होगा वो दिया होगा 1 साल 2 साल के बीच का दे रखा होगा। जैसे कि 1 साल 6 महीने होगा, 1 साल 3 महीने होगा, या 2 साल 6 महीने, 2.5 साल 2.25 साल, इस तरीके के अगर समय दे रखा होगा, लेकिन दर आपको दे रखी होगी वार्षिक, तब उन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक में क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो देखिए, एक क्वेश्चन हम तुम्हारे लिए लिख लेते हैं, फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलो एक बात बता देते हैं पहले, जैसे कि आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता रहा हूं। जब आपके लिए छमाही दे रखा हो, जब रेट आपकी छमाही दे रखी हो, तब क्या करना है कि जो आपका समय है टी मानो या एन मानो, जो एन है वो तो हो जाएगा आपका दुगना, वो हो जाता है दुगना जब आपकी दर कैसी दे रखी हो, छमाही दे रखी हो। तो जो समय है वो दुगना हो जाएगा, और जो रेट है आपका, रेट आधा हो जाता है, रेट आधा हो जाता है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, देखिए मैं लिख लेता हूं। देखिए क्वेश्चन, 20,000 रुपए का 20,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज छमाही देय हो, यदि ब्याज छमाही देय हो। अगर ये वार्षिक दे रखा है, अगर यहाँ पर छमाही नहीं दे रखा होता, तो 1 साल का या तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें या साधारण ब्याज निकाल लें, वो दोनों एक ही होते हैं। अब क्या है, देखिए आपको पी दे रखा है, पी गिवन है 20,000। आर इक्वल टू, जब आपकी छमाही की बात आ गई, क्वार्टरली क्वार्टरली सॉरी हाफरली हाफरली की बात आ गई, तो आपको क्या करना है, आर रेट का कर देना आधा। वो कितना 10% है, 10% का हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 5%। ठीक है। इसके बाद जो आपको करना है एन, यानी कि समय का डबल करना है। 1 साल दे रखा है तो 1 × 2 = 2। अब एन की वैल्यू 2 मानी जाएगी, आर की वैल्यू 5 मानी जाएगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, वही तरीका, परसेंट को पकड़ते हैं पहले और उसको फ्रैक्शन में तोड़ दो। 1/20 आ गया। अब यहाँ से पी मानेंगे कितना आएगा, वो आएगा 20 का वर्ग, क्योंकि हमारे पास एन की वैल्यू 2 दे रखी है। इसका बन लो, स्ट्रक्चर कर लो कंप्लीट। स्ट्रक्चर हो गया आपका कंप्लीट 2 साल वाला। जैसे इसका अगर 1/20 करेंगे तो आपका 20 आएगा, यहाँ 20 आएगा, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 1। अब यहाँ पर करना है हमें कंपेयर, किसको, पी से पी को, क्योंकि हमें पी की वैल्यू दे रखी है। निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज किसके बराबर है, आपकी 20 और 1 यानी कि 41। हमें 41 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि हमें 400 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20,000 दे रखी है। देखिए, तो 400 की वैल्यू 20,000 दोस्तों। अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे 1 यूनिट की, तो आपका 400 नीचे आ जाएगा। अगर हमें निकालना है 41, ये 41 क्या यूनिट है हमारा, CI हो जाएगा, CI निकालना है 41 यूनिट की वैल्यू, तो 41 से कर देंगे मल्टीप्लाई दोस्तों। ये 0 से 0 कटेगी, 4 से काटेंगे, 4 5 20, 50, और 50 और 41 का करेंगे मल्टीप्लाई, 0 5 5 और 5 4 20, 2050 तुम्हारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, अगर छमाही की बात आती है तो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी मैं लिख देता हूँ, फिर देखते हैं कि छमाही वाले और आपके हाफरली और आपका क्वार्टरली बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल भी आप घबराए नहीं। बस एक चीज यही ट्रिक ध्यान रखें, अगर छमाही दे रखा है तो एन दुगना करेंगे, आर आधा करेंगे। इसका देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 80,000 का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही देय हो। इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। छमाही की बात आ रही है तो पहले बात करते हैं रेट की। रेट को कर देते हैं आधा, तो 20/2 = 10%।
पहला काम हमने ये खत्म कर लिया। अब n का करेंगे डबल, तो क्या होता है ये 1 होल्ड 1/2 मल्टीप्लाई 2 हमने इसमें कर दिया, इसका डबल यानी कि मल्टीप्लाई 2, ये आएगा 3/2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कटेगा आपका 3, तो n की वैल्यू 3 मानी जाएगी और r की वैल्यू 10% मानी जाएगी। अब क्या करना दोस्तों, अब n की वैल्यू 3 आ गई, तो ये 3 वर्ष वाला हमारा जो स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, पहले हमें परसेंट को किस में चेंज कर लेना है, सबसे पहले चेंज कर लेना है उसको फ्रैक्शन में। देखिए तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, 10 का क्यूब, दैट इज 1000। अब क्या करना है, 1000 का कर लीजिए स्ट्रक्चर कंप्लीट, 1 2 3, फर्स्ट ईयर के लिए 100, सेकेंड ईयर के लिए 100 और आपका थर्ड ईयर के लिए भी 100। अब बात करें, अब ब्याज के ऊपर ब्याज देनी है, तो आपको यहाँ देना पड़ेगा 10 रुपये, यहाँ देना पड़ेगा 10 रुपये और यहाँ भी देना पड़ेगा 10, और फिर फाइनल में आपको 1 एक और देना पड़ेगा। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट दोस्तों। इसकी तो आपने प्रैक्टिस अब तो हो गई होगी, इससे पहले हमने 3 लेक्चर आपके इसके कंप्लीट करा दिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या दे रखा है आपको, पी दे रखा है, पी हमारा यहाँ पर 1000 है और वहां आपका हमारा 80,000 है, 80,000। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 1000 नीचे आ जाएगा, और हमें निकालनी किसकी वैल्यू, हमसे CI पूछा है, और दोस्तों CI किसके बराबर, देखो इसने यूनिट के बराबर है, कितना आपका 331 के बराबर होगा। तो देखिए ये आपका 331 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 331 का कर देंगे मल्टीप्लाई, अब कर लीजिए सॉल्व, 1 2 3 1 2 3, 8 का करेंगे मल्टीप्लाई, 8 बन जाए 8, 8 3 24, 8 3 24, तो दोस्तों आपका आ जाएगा 26,480। ये तुम्हारा कितना, 1.5 साल का, 1.5 वर्ष का तुम्हारा CI हमारा निकल के आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, छमाही की हो गई, अब तिमाही का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं वो क्या कहता है। अब देखिए बात करते हैं तिमाही वाले की। दोस्तों छमाही वाला आपका क्लियर हो गया, तिमाही की बात करते हैं। तो तिमाही वाले में अगर आपको जो दर दे रखी है, तिमाही दे है, तब आपका जो n है यानी समय को तो कर देंगे 4 गुना यानी 4 गुना कर देंगे। इसके अलावा जो हमारा r दे रखा है, r को कर देंगे हम 1/4, यानी उसमें हम 4 का भाग दे देंगे, 1/4 कर देंगे। या फिर ये देख लीजिए आपका मोटा मोटा अंदाजा कि उसमें तिमाही कितनी बन रही है, 3 के महीने कितनी बन रहे हैं। जैसे कि आपका 6 महीने दे रखा है, तो 6 महीने में 3 के 2 बार 2 पेयर तो 2 पेयर बनेंगे, 3 महीने आपके 2 बार आने वाले हैं। देखिए अब क्या करना है आपको, देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो P आपको दे रखा है 16,000 और आपके R की बात करेंगे, बताया था R का हो जाता है 1/4, यानी कि 5% आ गया। इसके बाद बात करते हैं तुम्हारा N की, N आपका 9 माह है और 9 को हमने बदल दिया किसमें, साल में, तो आपका 9/12, और इसमें कर देते हैं कितना, 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हम 4 गुना कर रहे हैं, 4 गुना कर रहे हैं तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9/12 साल में कन्वर्ट करने के बाद में 4 गुना कर लेंगे। ऐसा ही करेंगे 9 और 4 यानी कि 9 चौक 36, आप 36 कर लीजिए, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं तो क्या करना है, पहले उसको हमें चेंज करना है साल में। अगर पहले से ही आपको ईयर्स दे रखी है तो सही है, नहीं दे रखी तो पहले को ईयर्स में चेंज करना है। 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9, यानी n की वैल्यू 3। अब इसमें हमें जो स्ट्रक्चर बनाना है वो 3 ईयर्स वाला बनाना है। इसके लिए हमें पहले परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्या आ गया तुम्हारा 1/20। अब हमारा P कितना माना जाएगा, वो माना जाएगा 20 का क्यूब, यानी कि 8,000 आ गया। कर लीजिए इसको, अब कवर करें इसके स्ट्रक्चर को, 1 2 3, ये आपका 400, ये आपका 400, ये आपका 400। फिर देखिए आपका ये आपका 20, यहाँ आपका 20, फिर आपका 2 बार 20, फिर आपका 1। ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। अब दोस्तों हमें करना क्या है, अब इसके बाद हमें करना है कंपेयर, हमें करना है कंपेयर करेंगे। देखिए दे रखा है हमें P और हमें दे रखा है P 8,000। देखिए तो 8,000 की वैल्यू 60,000, दोस्तों मैं यहाँ से मिटा देता हूँ,
इधर बता रहा हूँ, देखिए 8,000 की वैल्यू 60,000 के बराबर 1 की निकालेंगे तो आपका 8,000 नीचे आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कितने के बराबर हो जाएगा, ये आपका 1200 और 1200 और पास 20 20 60 61 यानी कि 1261 1261 इतने की हमें यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ये बन जाएगा तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों, ये सी आई बन जाएगा। सी आई निकालने के लिए हमें 1261 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 123 8 एकम 8 8 दूनी 16 आपका 2 मल्टीप्लाई 1261 दोस्तों 1261 कर लो इसका मल्टीप्लाई, 2 बन जा 2 2 6 12 और 2 2 जा 4 5 2 2 जा 2 बन जा 2 2522 2522 ये दोस्तों तुम्हारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारे क्वेश्चन हैं वो थोड़ा सा अलग हटके हैं। अब वो क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल आपके लिए होने वाले हैं। उसमें क्या है, एक तो आपको वार्षिक तो दे रखी है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा तिमाही और छमाही दे रखा है, यानी वो वार्षिक में ही लेनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे कि जो समय दे रखा है उस समय को किस प्रकार से हमें मैनेज करना है उसकी बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम तुम्हें बताते हैं, उस क्वेश्चन से तुम्हें सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए दोस्तों, आपसे कहा है कि P ज्ञात करो, वह धन कितना होगा, वह धन कितना होगा जिससे 20% वार्षिक या ईयरली दे रखा है। इसके अलावा T बराबर दे रखा है 1 साल और 6 माह, इन 1 ईयर एंड 6 मंथ आपको दे रखा है। और क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हें दे रखा है 120 रुपया। तब आपको P निकालना है, ऐसे ही निकालना है, A निकालना है, कुछ भी पूछ ले आपको उससे निकालना है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, नोट करके आप उसे नोट में लिख लीजिए। जब समय 1 व 2 साल के बीच दिया हो तो बड़ा वाला 1 और 2 साल में 2 बड़ा है तो 2 साल वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। 2 साल वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2 साल वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा है जब समय 2 व 3 साल 2 व 3 साल के बीच का हो तो 3 साल वाला 2 और साल और 3 साल के बीच का दे रखा हुआ, 2 से अधिक दे रखा हुआ, तो आपको 3 साल वाला स्ट्रक्चर बनाना है। 3 साल वाला स्ट्रक्चर 3 साल वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात ये कहीं साइड में आप नोट कर लेना ध्यान से। इसके बाद देखो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो हमारा समय दे रखा है वो 1 साल और 2 साल के बीच का है, तो क्या करना है, हमें 2 साल वाला स्ट्रक्चर बनाना है। इसके लिए हमें 20% को चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तुम्हारा आ गया 1/5। अब क्या करेंगे, जो हमें P मानना है, P कितना मानेंगे, P को मानेंगे हम 20 का, P 5 है तो P इज इक्वल टू निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा और तुम्हारा आएगा 25। अब 1 साल 2 साल के बीच का तो 2 वर्ष वाला स्ट्रक्चर कर लो कंप्लीट। कैसे करेंगे, 25 पहली साल का 5, दूसरी साल का 5 और या तुम्हारा 1 हो गया। ये तो आपको रट जाना चाहिए, ये चीज बनाने आपको रट जानी चाहिए। 5 5 1। अब आपको दे रखा कंपेयर करने के लिए CI, लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे जो दूसरी साल है, जो पहली साल तो क्लियर है आपकी दूसरी साल, लेकिन जो दूसरी साल है दोस्तों ये कितनी हमारी दूसरी साल, ये 1 साल प्लस 1/2 साल,
1.5 साल है, 1 साल 6 महीना, 1 साल और आधा साल, तो 1 प्लस 1/2 ईयर्स ये दे रखा है। अब क्या करना है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये दूसरी साल दे रखी है, ये 5 और 1 6 है, जो 6 यूनिट जो ब्याज दे रखी है वो हमारी पूरी साल की है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे, लेकिन हमें चाहिए 2 यानी कि 6 माह की। अब 6 माह ही रहने दो, 6 माह रहने दो, इजी है। देखिए तो ये 6 दे रखी है, तो 12 माह किसके बराबर है, 6 यूनिट के बराबर। 12 महीने का ब्याज दे रखा है सेकंड ईयर, यानी कि 12 महीना 6 यूनिट के बराबर, लेकिन वो 6 महीने के लिए रहा है, वो पूरा 12 महीने के लिए नहीं रहा। तो हमें निकालना है, एक निकालेंगे तो 12 नीचे, हमें निकालना है 6 महीना, तो 6 का कर देंगे मल्टीप्लाई, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 3 यूनिट। 3 यूनिट। अब यहाँ पर हमें 3 लेके चलना है, ना कि 6। अब हमारी टोटल ब्याज होगी चक्रवृद्धि ब्याज, वो 5 और 3 8 होगी। कितनी होगी, 5 और 3 दोस्तों 8, हमारी पूरी साल की ब्याज हो जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितने के बराबर है आपका, 8 के बराबर। 5 और 3 8। अब ये इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसकी जगह पर आएगा तुम्हारा 3। तो 5 और 3 8 यूनिट की वैल्यू आपको 120 के बराबर दे रखी है, तो आपका 120 लिख देंगे। आपको एक निकालना है तो आपका 8 नीचे लिख देंगे, लेकिन निकालना हमें पी हमारा 25 के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे 25 निकालने के लिए आपको 25 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। कर लीजिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 8 से काटेंगे 8 और आपका जाएगा 15 बार, तो 15 मल्टीप्लाई 25, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 375 रुपए। 375 रुपए आपके पी यानी कि प्रिंसिपल तुम्हारा 375 रुपए होगा। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, पी आपको फाइंड करना है, पी आपको फाइंड करना है, जिसमें आर की वैल्यू दे रखी है 12 होल्ड 1/2%। इसके अलावा समय दे रखा है 1 साल 4 महीने, समय दे रखा है आपको 1 ईयर 4 मंथ, 1 ईयर 4 मंथ दे रखा है, और आपका सीआई दे रखा है, सीआई दे रखा है 17820। दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पर पी पूछ रहा है, आपको सी दे रखा है, अगर आपको सी पूछेगा तो पी दे रखा होगा, कुछ ना कुछ एक ऐसी संख्या जरूर दे रखी होगी जो तुम्हें कंपेयर करने के काम आएगी। यहाँ पर क्या करना है, आपको क्या दे रखा है, वार्षिक ईयरली दे रखा है। जब आपको कुछ नहीं दे रखा, हाफली आपका क्वार्टरली कुछ नहीं दे रखा, तब आपका ईयरली ही दे रखा होगा। इसमें लास्ट में ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि यदि ब्याज छमाही दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं दे रखे, तो आप क्या करना है कि बस आपको वही लगाना है, 1 साल और 2 साल के बीच का समय, 1 साल और 2 साल के बीच का समय है। इसका मतलब ये हमें 2 ईयर वाला इसमें स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। इसको सॉल्व करेंगे, ये तुम्हारा 1/8 के बराबर, यहाँ से पी निकालेंगे तो तुम्हारा 8 का स्क्वायर यानी कि 64 आपका ये पी माना जाएगा। अब कर लीजिए उस स्ट्रक्चर को कंप्लीट, 8 और आपका 1 स्ट्रक्चर हो गया तुम्हारा कंप्लीट। अब क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करना कैसे, सीआई देखो, ये दोस्तों 9 दे रखी है, ये 9 दे रखी है, वो हमारी पूरी साल की दे रखी है, लेकिन हमारे पास पूरी साल नहीं है, हमारे पास तो केवल दूसरी साल में केवल 4 महीने दे रखे हैं, ये दे रखी 12 महीने। अब यहाँ कंपेयर करेंगे, 12 की वैल्यू 9 के बराबर, क्योंकि 8 9, अगर 1 माह की निकालेंगे, देखिए बड़ा लिखता हूँ, 12 माह, 12 माह का है आपका 9 के बराबर, 1 निकालेंगे आपका 12 नीचे आ जाएगा, हमें निकालना किसके बराबर, हमें निकालना है दोस्तों 4 माह के बराबर, तो 4 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ से भी तुम्हारा कितना 3 की ही आने, यहाँ से भी तुम्हारा 3 ही आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास जो पूरी कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 8 और 3 11 यूनिट के बराबर आ गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 11 यूनिट की वैल्यू को कंपेयर करेंगे किसके बराबर, 70,820 के बराबर। अगर 1 निकालेंगे तो आपका 11 आ जाएगा नीचे, लेकिन हमें निकालना है 64, क्योंकि पी फाइंड करना है, और पी हमारा कितने के बराबर है, 64 के बराबर है। हम यहाँ कर देंगे 64 से मल्टीप्लाई करो, 11 से 11 बार कटेगा एक बार, और करेंगे 11 1 11 आपका 6, 11 6 66, 2 11 2 22 आपका 0।
तो 1620 मल्टीप्लाई 64। अगर दोस्तों इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 36 80। 10 36 80 ये तुम्हारा पी माना जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हमें उम्मीद है कि बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। आपको पी दे रखा है दोस्तों, इस बार आपको पी गिवन है पहले से ही, हर बार आपको फाइंड करना, तो यहाँ पर आपको पी पहले से दे रखा है। आर की वैल्यू बात करें तो आर दे रखा है 15% ईयरली, 15% ईयरली आपको दे रखा है। और एन की जो वैल्यू दे रखी है इस बार देखिए 2 साल 4 माह, 2 साल 4 माह तुम्हें दे रखी है। क्या निकालना है आपको, सी आई निकालना है। अब वो आपसे सी आई भी पूछ सकता है, एस आई भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले। अब देखो ये 2 साल से बड़ा है, समय जो दे रखा है हमारा 2 साल और 3 साल के बीच का दे रखा है, इसलिए यहाँ पर जो हम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं वो 3 इयर्स का बनाने वाले हैं। देखिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो आएगा आपका 3/20। पी की वैल्यू निकालेंगे वो आएगा 20 के क्यूब के बराबर, जो तुम्हारा 8000 आ जाएगा। ये तुम्हारी पी आ गई। अब करना है इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है एक चीज का, इतना आसान नहीं होता है कोई भी चीज, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 3 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है। अगर इससे करेंगे तो 400 आसान है, 400 के बाद 20 के बाद आपको बना जाएगा, लेकिन यहाँ 3 है ना, इस 3 को भी हमें साथ लेके चलना है। तो पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल। पहली साल का हम करेंगे 3/20, 20 से करेंगे 400, 400 3 जा 1200, 1200 तीनों साल का आपका 1200 हमारा आ जाएगा। इसकी बात करें इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे 3/20 तो आपका 6 यानी कि दोस्तों 180 रुपये यहाँ पर आ जाएगा, फिर 180 रुपये यहाँ पर आ जाएगा और 180 आपका दोबारा यहाँ पर भी आ जाएगा। अब आपको इस पर ब्याज और देनी है। इसका 3/20 करेंगे तो 29 जा 180 और आपका 9 3 जा 27, यहाँ पर तुम्हारा 27 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, अब करने बाद कंपेयर की, कंपेयर करना है। अब देखो दोस्तों इत्तेफाक से आपका ये और ये दोनों सेम आ गए, ये दोनों आपके सेम आ गए हैं। तो देखो 8, अभी दोस्तों एक चीज रह गई है हमारी, अभी हमारी एक चीज रह गई है, क्योंकि हमारा जो समय दे रखा है दोस्तों 3 इयर्स कंप्लीट नहीं है, 3 इयर्स कंप्लीट नहीं है, वो 2 और 3 के बीच का है। इसलिए हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर कि पहले इसको कर लो कंपेयर, इसको भी कंपेयर करना पड़ेगा। आपका ये 1200 180 180 इन तीनों को अगर हम जोड़ लें, अगर हम तीनों को अगर जोड़ लेते हैं तो तुम्हारा आ जाता है 1587 के बराबर, 1587 1587। लेकिन जो 1587 दे रखा है ये आपका पूरे 12 साल का, 12 महीने का दे रखा है आपका, और हमें चाहिए कुल 4 महीने का। देखिए तो 12 मंथ की जो वैल्यू है 1587 के बराबर है। अगर हम निकालेंगे 1 तो आपका 12 नीचे आएगा, लेकिन हमें निकालना 4, तो 4 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 2 6, 3 9 जा 27। अब आपको जो तीसरी साल का जो ब्याज है, जो तीसरी साल का जो ब्याज है ना, वो 529 यूनिट लेके चलना पड़ेगा, 529, बस ये इतना लेके चलना पड़ेगा, आपको पूरा लेके नहीं चलना है। इस प्रकार से लोग अब क्या करना है, 8000 की वैल्यू 8000 के बराबर, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये भी पी है ये भी पी है, ये दोनों आपके बराबर। अब यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट के बराबर आ जाएगी। अब यानी जो कुछ यहाँ दे रखा है वही आने वाला है। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो देखिए 12 ये आ गया तुम्हारा कितना 2400 आपको ये करना है। दूसरा आपको 180 लेना है, 180 लेना है। तीसरा आपका 529 लेना है, 529 लेना है। यही आपका यूनिट होगा और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 1 के बराबर है, इसलिए जितना आएगा जोड़ करके तो उसने यूनिट के बराबर उतने के ही बराबर हो जाएगा, इसलिए जो जोड़ देंगे वही आंसर आएगा आपका 9 8 8 10, आपका 4 5 10 और 11, यानी कि 3109।
3109 दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन, वो हमारा क्वेश्चन लास्ट होगा। इसके बाद एक इसके लिए हमारा एक लेक्चर और होगा छोटा सा, उसके लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि उसमें जो हमारे आएंगे थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन उसमें भी होंगे। उसमें होंगे आपके कि कोई भी धन कितने वर्ष में गुना हो जाता है, तो दुगुना हो जाता है तो 3 गुना कितने वर्ष में होगा, इस प्रकार के जैसे कि हमने सिंपल इंटरेस्ट में बता दी थी, ऐसे इसमें बताने वाले हैं, छोटा सा रहेगा। अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका ये दोस्तों, पी आपको फाइंड करना है, पी फाइंड करना है। आर आपको दे रखा है 8% दे रखा है। इसके बाद आपका पहली साल का, दोस्तों ये थोड़ा सा अलग है। ऐसे ही अगर आप बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा अगर ब्रॉड चैप्टर हो जाता है, लेकिन हमने जितना करा दिया है ये आपके लिए बेसिक आपका इससे एसएससी लेवल के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। तो और भी लेक्चर्स हैं वो हम बाद में भी आपको देते रहेंगे बीच बीच में। जो इसकी थोड़ी एडवांस कंपाउंड इंटरेस्ट की जो एक एडवांस वीडियो और हम बनाएंगे उसको हम बीच में कभी अपलोड कर देंगे, लेकिन फिलहाल आप जो बता रहे हैं वो इतना आपके लिए काफी है। पहली साल का ब्याज दे रखा है, पहली साल का ब्याज दे रखा है 48। तो दूसरी साल का ब्याज आपसे पूछा है, दूसरी साल का ब्याज, दूसरी साल का ब्याज रखा है। दूसरी साल का ब्याज आपको दोस्तों निकालना है, यानी कि अब जो बात हमारी सिर्फ 2 इयर्स की बात कर रहे हैं, 2 इयर्स की बात कर रहे हैं। देखिए पहले क्या करना है, आपको 8 को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, और कन्वर्ट करने के बाद ये आएगा आपका 2/25, 2/25। यहाँ से अगर p निकालेंगे तो वो तुम्हारा 25 का स्क्वायर यानी कि 625 आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं सॉरी दोस्तों, हम इसमें p मान लेंगे। अब क्या करेंगे, 2 साल का जो स्ट्रक्चर है 2 इयर्स वाला उसे कर लेते हैं कंप्लीट। इसका करेंगे 2/25, ये आपका 25, ये आएगा तुम्हारा 50, यहाँ भी आएगा तुम्हारा 50। अगर इसका निकालेंगे 2/25 तो इसका आएगा तुम्हारा दोस्तों 4। पहली साल की ब्याज दोस्तों दे रखी है और दूसरी साल की आपको याद करनी है, यानी कि हमें जो निकालनी है 54 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि सेकंड ईयर की ब्याज 50 और 54 यूनिट के बराबर है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए आपको पहली साल की ब्याज यानी कि 50 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 625 के बराबर, सॉरी कहाँ पर दे रखी है, पहली साल सॉरी हाँ 48। आपको जो दे रखा है पहली साल की ब्याज है जो 50 यूनिट है वो 48 के बराबर है। अगर आपको 1 यूनिट निकालना है तो 50 नीचे लाना है, लेकिन आपसे पूछा गया है दूसरी साल का ब्याज, तो उसके लिए करना पड़ेगा तुम्हें इसमें 54 से मल्टीप्लाई, 54 से कर देंगे मल्टीप्लाई। इसको काट पीट करने के बाद में दोस्तों क्या बचेगा, इन दोनों करते हैं मल्टीप्लाई तो आएगा 2592 और 50 से करेंगे इसमें मल्टीप्लाई। अब 50 से डिवाइड करना है दोस्तों, सॉरी इसमें 50 से डिवाइड करना है। अब आपको ये बताइए अगर मैं इसमें ऊपर वाली संख्या में अगर 50 से डिवाइड कर दूं या फिर ऊपर वाली संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कौन सा तरीका तुम्हें आसान लगता है मुझे बता दीजिए। आप कहोगे कि ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको तरीका आसान लगेगा। ठीक है तो मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 1 11, 2 2 जा 4 और 5। अब ये कहोगे अब ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ दोस्तों अगर नीचे आपको 5 दे रखा है, किसी में अगर 5 से डिवाइड करना है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक संख्या पहले लगा दीजिए डेसिमल। अगर किसी में अगर नीचे 50 दे रखा है तो क्या करना है आपको दोस्तों, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 संख्या से पहले लगा देंगे आपका डेसिमल, तुम्हारा 51.84 आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये छोटी छोटी सी जो कैलकुलेशन होती है ना, ये भी आपके लिए बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में बहुत फायदा कर जाती है, इसलिए इसके लिए भी तैयार है। इनके लिए भी आपको नई नई वीडियो मिलेंगी जिनमें आपको कैलकुलेशन को कम समय में कैसे शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए हमारे पास सिर्फ इतना ही, फिर अगले लेक्चर के लिए मिलते हैं।
नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों।